Good morning, class. Good morning, ma'am. I know Good morning, आपका ma'am. प्रोजेक्ट का लेक्चर था, बट चेतन सर इज बिजी, सो आपका ये लेक्चर मैं लूंगी एंड वी विल बी स्टडिंग अवर सब्जेक्ट. ठीक है? Okay, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी ने फ्री रहना हो? नो मैम। मैडम एक चीज पूछ रही थी। पूछो मैडम जी एक चीज पूछो. मैडम सिलेबस कितना हो गया हमारा सिलेबस हमारा सब्जेक्ट का? आपके इस मंथ के एंड तक 3rd यूनिट तक कंप्लीट हो जाएगा. सिर्फ 1 यूनिट रह जाना हमारे पास. और नूडल वाला? हाँ, मूडल वाला इस मंथ के एंड तक, मतलब हाँ वही बेसिकली कल तक मेरा ट्राई है कि मैं कंप्लीट कर दूं. ठीक है, तो आज हमारे वैसे भी 2 लेक्चर्स हैं, एक ये वाला एक लास्ट वाला. ठीक. एंड कल भी हमारा एक लेक्चर आई थिंक तो हो जाएगा, उतना 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. मे भी एक आधा टॉपिक रह जाए, वो हम देख लेंगे. ठीक है. मैडम फर्स्ट 2 चैप्टर कौन कौन से थे? तो वो था सीएसएस जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल वाला था, और एक चैप्टर दूसरा कौन सा था? दूसरा था सिंपल वर्डप्रेस क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारा. इंट्रोडक्शन। और ये जो अब चल रहा है तीसरा ये चल जो रहा है अभी है ये हमारा। प्रॉपर वर्डप्रेस सारा समझने वाला, उसके अंदर तक जाके ओके अकेला ओके। अकेला फीचर फाइंड आउट करना. ठीक है. ठीक है, अब साहब मैं बताने चल रहा था साहब। ओके 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 ओके. तो अटेंडेंस लगवा लो पहले. 501, प्रेजेंट मैम। 509, 10, 12, Present, 14. ma'am. यस मैम। आवाज आ रही है? आ रही है. 16, प्रेजेंट मैम। 22, 29, 33, Yes, ma'am. 37, यस मैम। 41, 42, 53. 42 Present, प्रेजेंट ma'am. मैम। Okay. 53 present, ma'am. 54, Present, ma'am. 56, 58, 59. प्रेजेंट मैम। 50 है। ओके. 58 प्रेजेंट। एक्सक्यूज मी बाद में क्यों जागते हो, ये बताओ पहले. मैम। नहीं मैम, मैं डाउनस्टेयर्स आया था मैम, नेटवर्क Okay. वीक हो गया। ओके. 60, प्रेजेंट मैम। 61. Present, ma'am. 509 आपने लगा दी है, डोंट वरी. Okay, thank you, ma'am. 63, 63, 65, Present, ma'am. 67. मैं 567 प्रेजेंट। Okay. 68, 69, प्रेजेंट मैम। 73, 74, प्रेजेंट मैम। 75, 76. Excuse me, ma'am. Ma'am, 73 present. Okay. 76, 77, 78, 79. Okay. 79, 1505, 6, Present, ma'am. 8, 10, 12, 15, Present, ma'am. 16, Yes, ma'am. 18, प्रेजेंट मैम। 19, प्रेजेंट मैम। 20, Present, 21, ma'am. 21, 25, 29, 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, 33, 35, यस मैम। 36, 43, 44, 45, मैम। 44 प्रेजेंट में।
ठीक है 45 46 47 Present, ma'am. anyone left 1512 1512 okay 1505. 1505 okay next मैम 1545 1545 okay anyone else absentees are 510 then 522 29 are absent then 41 is absent 56 510 present. 510 is present 556 absent 556 present, ma'am. okay 561 sorry 568 575 576 then 579 class rate okay so 579 is absent 1508 10 absent then 1520 1508 present. okay जी 1525 29 32 absent है 36 43 absent है 46 absent है कोई रह गया मैम 43 present मैम ओके कोई और 32 ओके और कोई ओके सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम कल कर रहे थे उसे कंटिन्यू करने से पहले आप लोग अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स नोट कर लो हमने किए हुए हैं सारे बस हमने लिखे नहीं है अभी तक ठीक है आपको मैंने नोटबुक में नोट्स की फॉर्म में लिखवाए हुए हैं बट आपको प्रैक्टिकल की नोटबुक में नहीं लिखे हुए हैं आपने तो वो क्या क्या करने हैं आप नोट कर लो एंड आई वांट कि आपके सारे प्रैक्टिकल्स जितने भी हैं आप सैटरडे तक सबमिट कर दो कर सकते हो या फिर पेपर मैम पिछले के पिछले वाले के लेटेस्ट वाले थर्ड तक कम से कम सैटरडे तक देन जो आज दूंगी 3-4 हैं आज वाले बट वो है मैक्सिमम 1 या 2 पेज लिखने वाले 1 पेज के ही है मैक्सिमम वैसे 2 वाले है नहीं चांसेस बट स्टिल वो आप मुझे फ्राइडे तक नेक्स्ट फ्राइडे 4th ऑफ जून तब तक सबमिट करोगे हाँ फिर हो ठीक है? जाएगा पेपर से बाद 4th ऑफ जून तक आप सबमिट कर सकते हो ओके अब ये 4th प्रैक्टिकल का एम है नोट कर लो क्रिएटिंग ए पोस्ट इन वर्डप्रेस एडिंग इमेजेस वीडियो एंड टेक्स्ट टू द पोस्ट ये हमने किया हुआ है Yes, ma'am. कुछ रहता है Yes, ma'am. इसमें जो मैंने लिखा है इसमें से कोई चीज ना पता हो क्या किया है देन 5th प्रैक्टिकल इज क्रिएटिंग ए पेज पोस्ट की जगह पेज बनाना है वो भी हमने बनाया था इसमें भी इमेजेस वीडियो सारा कुछ ऐड करना है एंड देन विजिबिलिटी चेक करनी है विजिबिलिटी मतलब वो पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड वाला ठीक है ये तीनों नाम बस लिखने हैं और बताना है कि पब्लिक का मतलब सभी को शो होगा प्राइवेट का मतलब सिर्फ एडमिन को शो होगा एंड प्रोटेक्टेड का मतलब है कि उसमें पासवर्ड लगाएंगे एंड कैसे लगाएंगे वो हम आज कर लेंगे कैसे लगाना पासवर्ड ठीक है यहाँ तक ठीक है Yes, ma'am. ओके अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं ये चीजें लिखी है ना इसका मतलब ये है कि मैंने स्टेप्स जो आपको लिखवाए थे ना क्रिएट ए न्यू पेज ऐड न्यू पेज उसके स्टेप्स उसके बाद उसमें कैसे हमने कुछ ब्लॉक्स की हेल्प से इमेजेस ऐड करनी है देन ब्लॉक की हेल्प से आपने अगर वीडियो ऐड करनी है देन ब्लॉक की हेल्प से अगर आपने सिंपल टेक्स्ट ऐड करना है तो कैसे करना है वो वाले स्टेप्स लिखने हैं इसमें स्टेप्स लिखने हैं ऐसा नहीं है कि आप सिंपली ये बोल दो कि ऐसे ऐसे कर दो जी हो गया स्टेप्स वाइज एक्सप्लेन करना है उसे बस ठीक है देन नेक्स्ट इज वर्किंग विद कमेंट्स आपको पता है कमेंट्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं एक्टिवेट उसे शो करना है अप्रूव करना है या अनअप्रूव करना है स्पैम में डालना है कि ट्रैश में डालना है तो कमेंट्स वाला जितना पार्ट आप लोगों ने लिखा था वो इसके अंदर आएगा 6 नंबर प्रैक्टिकल के अंदर एंड ग्रेवेटर्स का हमने किया जो इसमें सिर्फ ग्रेवेटर्स वाला लिखना है अवतार्स वाला नहीं लिखना सिर्फ ग्रेवेटर की डेफिनेशन देन ग्रेवेटर को कैसे ऐड करना है वो जो स्टेप्स थे 3-4 स्टेप्स थे जो हमने सेटिंग्स में जाके खोले थे ग्रेवेटर के तो वो करने हैं बस सिर्फ ग्रेवेटर जितना बताया है जितना लिखा है उतना ही करना है एक्स्ट्रा नहीं करना
कमेंट्स के साथ जब बात की जाए तो कमेंट्स को एक्सप्लेन करना कि कैसे कैसे कमेंट्स हैं, मतलब इसमें हमने क्या क्या करना है, ये टाइप्स बतानी है कमेंट्स के, टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या क्या हैं कमेंट्स के अंदर। ठीक है, वो वाले कौन कौन से ऑप्शन है, ट्रैश में डालना, अप्रूव करना, अनअप्रूव करना, या फिर स्पैम में डालना। देन उससे बैक स्पैम से अगर वापस हमने अप्रूव या अनअप्रूव करना है तो वो वाले स्टेप्स। ठीक है, प्लस जो ग्रेवेटर्स है उसके केस में सिर्फ आप लोगों ने इसके स्टेप्स ही बताने हैं, सिर्फ एक डेफिनेशन, वन लाइन डेफिनेशन प्लस स्टेप्स ऑफ चेंजिंग डिफॉल्ट ग्रेवेटर। दैट्स ऑल। डिफॉल्ट हमारा होता है मिस्ट्री पर्सन वाला, उसे चेंज करना है, हमने अपना लगाना है कोई, तो वो उसके स्टेप्स क्या हैं वो लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, हो Yes, जाएगा, ma'am. समझ आ गया क्या करना है? Yes, yes. Yes, ma'am. ओके, देन द लास्ट वन इज जो हमने अभी कंप्लीट कर लेना है, दैट इज ये हमने अभी करना है, आज करना है ये वाला। ठीक है, कोड लिखना है, कैसे मतलब राइट करना है कोड, हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करना, सिर्फ राइट करना है। कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आज आपको करवा दूंगी। देन उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन फीचर जो ऐड करना है वो कैसे करना है, वो भी मैंने आज ही करवाना है आपको। तो मतलब बेसिकली आज वाला जो काम होगा आफ्टर द लास्ट टॉपिक वी हैव कवर्ड, आज हमने फर्स्ट लेक्चर जो अभी हमारा लेक्चर है इसमें हम पहले करेंगे जो कल कर रहे थे यूजर रोल्स वाला, वो कंप्लीट करेंगे। देन हमारा जो लेक्चर है सेकंड, उसमें हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे जो मैंने आपको भी ये लास्ट प्रैक्टिकल में बताया, सेवंथ वाला। Okay, ज्यादा ma'am. डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, थोड़ा सा ही है। इसमें मैक्सिमम 1 और 1.5 पेज का लिखने वाला मटेरियल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, बेसिकली आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उन सभी में आपको सिर्फ अपने स्टेप्स ही एक्सप्लेन करने हैं और कुछ नहीं करना, अगर इन शॉर्ट बताएं तो। ओके, Okay, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके, लिख लिए, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो। Yes. Yes, ma'am. ओके, अगर नहीं लिखे तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। मैम ऐसा फर्स्ट करो, सेकंड थर्ड दिखाना है मैम। एक स्टूडेंट अपना स्क्रीन इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला ग्रुप है उसमें डाल दो इसका स्क्रीनशॉट, ताकि जिन्होंने क्लास नहीं भी लगाई कम से कम उन्हें पता चल जाए कि ये करना है। ठीक है, एक स्टूडेंट ले लो, कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? अरे इतना कौन सा डिफिकल्ट काम बोल दिया, स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता? करता सेंड। कर दिया करना, मैम, हो गया मैम। मैम ओके डाल दिया किसी ने। ओके ओके, मैंने अभी व्हाट्सएप नहीं देखा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, हम जो हम कल कर रहे थे पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, मैम एक बार सिलेबस बता दो एमएससी का। एमएसटी का सिलेबस मैं इसके बाद पहले ये यूजर रोल्स वाला टॉपिक कंप्लीट करता हूँ फिर बताता हूँ। ओके मैम। ओके मैम। ओके, अब हमारा नेक्स्ट उसमें रह गया था, दैट वाज कैसे हमने यूजर रोल्स ऐड करने हैं या फिर कैसे हमने यूजर रोल्स को डिलीट करना है या फिर उनको कैसे असाइन करनी है। ठीक है, तो आप हेडिंग दे दो, सेटिंग ए रोल फॉर, सेटिंग ए रोल फॉर योर यूजर, या फिर इसे बोल सकते हो एडिंग यूजर रोल्स। ओके, हाँ जी मैम। दो हेडिंग्स बनते हैं, दोनों का सेम ही कंटेंट होगा। ओके, तो अब इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, 2 मिनट मैम, एक मिनट। ओके, 2 मिनट या 1 मिनट? 2 मिनट। ओके,
कर दो स्टार्ट। ओके, बिफोर राइटिंग द स्टेप्स ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप एज एडमिन अगर काम करोगे तभी आप दूसरे यूजर्स को रोल असाइन कर सकते हो। तो फॉर सेटिंग ए रोल फॉर योर यूजर, यू एज एन एडमिन हैव टू डू द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, अगर आप एडमिन नहीं होगे तो आप दूसरे बंदों को रोल्स नहीं दे सकते। अब स्टेप्स लिखने हैं। लिखो फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम योर डैशबोर्ड, from your dashboard, go to the users menu, go to the users menu, मेन्यू का नाम है यूजर्स। ठीक है, कहाँ पे होता है? फ्रॉम द लेफ्ट विंडो पेन बोल सकते हो या फिर नेविगेशन बार बोल सकते हो। नेविगेशन मेन्यू भी बोल सकते हो, साइड बार भी बोल सकते हो, लेफ्ट विंडो पेन भी बोल सकते हो, दे ऑल रेफर टू द सेम थिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप, choose the add users option। अब ऐड यूजर का ऑप्शन है तो उसे आप कोट्स में लिखोगे, साथ साथ स्क्रीन भी चेक करते रहना कैसे क्या लिखना है। देन नेक्स्ट स्टेप इज, वहां पे जो भी डिटेल्स वो मांगेगा उन सभी डिटेल्स को आप उसे दो, फिल करो एंड देन क्लिक करो ऐड न्यू यूजर्स बटन पे। फिल द डिटेल्स दैट यू कैन सी ऑन योर यूजर स्क्रीन एंड देन क्लिक द ऐड न्यू यूजर बटन। ये बटन का नाम है जिसको आपने क्लिक करना है। मैम हम्म, मैं आपने अटेंडेंस लगा दी है। हाँ जी, मैम मेरी लगा दीजिएगा। ठीक है जी, मैं थोड़ा मैम मेरे लेट ज्वाइन हुआ। ठीक है जी। तब तक आप नोट करो, और कोई रहता है अटेंडेंस वाला तो बता दो, कोई और लेट आया हो। 15 सेकंड पायल। ओके, नोटेड। मैम 1 मिनट, मेरी क्लास रैंक रह गई है, 1 मिनट ओके, बस। डन हो गया। अब हम देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, ये बस इतना ही है यूजर वाला लिखने वाला। हाँ, दैट्स ऑल। ओके, तो यूजर रोल्स देने हैं तो उसके लिए हमें नेविगेशन बार, नेविगेशन मेन्यू, साइड बार, जो भी नाम इसका है, ठीक है, सारे नाम इसी के हैं, उसमें जाके यूजर्स पे क्लिक करना है। वहां पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, ऐड न्यू ये ऊपर दिख रहा है, यूजर्स के साथ लिखा हुआ है बटन है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करो, देन जो भी वो डिटेल्स मांगेगा वो सारी डिटेल्स आप ऐड करो। मतलब यहाँ पे कोई भी डिटेल्स, लेट्स इमेजिन मैं कपिल को देना चाहती हूँ जीएसएस। ठीक है, देन कपिल की कोई जीमेल आईडी, कैप्स करके कुछ समथिंग, लेट्स इमेजिन यस यही मैम। है उसकी जीमेल आईडी, लेट्स इमेजिन। ठीक है, ओके, आप उसका कोई नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना तो आप ऐसे ही रख सकते हो, कपिल शर्मा। मैम सिंपल ही चलता है। सिंपल ही करते, कुछ वैसे लगाना हो तो कपिल कर दो मैम दोबारा। कपिल ही कर दो, कपिल कपिल।
ओके, देन वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो, ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो। अगर आपने पासवर्ड यही रखना है देन इट इज फाइन, अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। लाइक मैंने पासवर्ड रखना है जी QWERTY UIOP, लाइन फर्स्ट लाइन ABC वाली जो हमारे कीपैड पे होती है, ठीक है। देन अगर मैं ऐसा पासवर्ड रखूंगी तो ये वेरी वीक है, तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ मैं वीक पासवर्ड रखना चाहती हूँ, ठीक है। रोल कौन सा देना है उसे, वो रोल डिफाइन करो। सब्सक्राइबर देना है, कंट्रीब्यूटर का देना है, ऑथर बनाना है, एडिटर बनाना है या एडमिन बनाना है, ठीक है। लेट्स इमेजिन मैंने उसे ऑथर बनाना है जी, चलो पहले सब्सक्राइबर बना देते हैं इसे, ऐड न्यू यूजर किया, पासवर्ड सेव कर लेते हैं, हम यहीं पे चला के दिखा देते हैं कैसे चलना है, ठीक है। ये अब कपिल ऐड हो गया, ठीक है। इसको रोल क्या मिला है, सब्सक्राइबर का, ठीक है। एडमिन एक ही बंदा है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि कपिल क्या क्या कर सकता है। पहले हम लॉग आउट करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं एज ए कपिल लॉगिन करके क्या दिखता है हमें। कपिल ने लॉगिन किया तो डैशबोर्ड में जो हमें मिलता था बेसिकली लेफ्ट साइड पे नेविगेशन मेन्यू में सारे ऑप्शन थे। सब्सक्राइबर की आपको याद है, सब्सक्राइबर जो है वो सिर्फ आपके डाटा को देख सकता है, आपकी वेबसाइट को, ठीक है, वेबसाइट को वो देख सकता है। वेबसाइट में वो जाके कहीं पे कोई भी कमेंट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस पोस्ट ही कैन डू दिस, ठीक है। देन कपिल अगर चाहे तो वो अब अपनी प्रोफाइल के साथ भी चेंजेस कर सकता है, जो जो चेंजेस उसे लगते हैं करने हैं, पासवर्ड सेट करना है तो वो अपने आप भी चेंज कर सकता है, ठीक है। बट कपिल न्यू पेज ऐड नहीं कर सकता, कपिल न्यू पोस्ट भी ऐड नहीं कर सकता, उसे सिर्फ यही 3-4 चीजें बताऊंगी। एक तो कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, कैसे कैसे पेजेस हैं, एंड देन क्या क्या रिसेंट इवेंट्स है वर्डप्रेस, दैट्स ऑल। कपिल के पास बाकी परमिशंस नहीं है। नाउ लॉग आउट, अगेन लॉग इन एज एडमिन, change the permission of Kapil to लो जी, कपिल की कहाँ की परमिशंस, ये रही, रोल्स वाली परमिशंस चेंज की, एडिटर की परमिशन दे दी थी उसे, अपडेट यूजर कर दिया। अब देखते हैं उसे मिल गई है, बन गया ये एडिटर। अब हम फिर से जाते हैं, लॉग आउट करते हैं, देन अगेन एज कपिल लॉगिन करते हैं। तो अब इसके पास ऑप्शन आ गया है जी, लेफ्ट साइड पे पोस्ट भी बना सकता है, पोस्ट्स में एडिटिंग भी कर सकता है, पेजेस बना सकता है एंड एडिटिंग भी कर सकता है, मीडिया भी ऐड कर सकता है, कमेंट्स के साथ भी डील कर सकता है, ठीक है। तो बाकी जो प्रोफाइल वाले ऑप्शन थे वो तो इसके पास हैं ही, प्लस एक टूल्स का ऑप्शन भी आ गया जिसमें वो डिफरेंट अगर हमने कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल किए होंगे तो उनके साथ क्या क्या चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये परमिशंस जो है एडिटर वाली मिल गई है इसे, ओके। ऐसे ही आप जो भी चाहते हो अलग अलग टाइप की परमिशन आप उसे दे के चेक करके एडिट करके आप उसमें चेंजेस करो। लाइक कंट्रीब्यूटर बनाना है तो अगेन अपडेट यूजर, लॉग आउट, देन कपिल लॉग इन। थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रही मैं? नो तो मैम। मैम ओके, मैम थोड़ा सा फास्ट। थोड़ा सा फास्ट हूँ, ओके, स्लो चलते हैं थोड़ा सा, थोड़ा माउस तेज चल रहा था ना मेरा। ओके, तो अब मैंने कंट्रीब्यूटर बनाया था, तो कंट्रीब्यूटर आपको लिखवाया था कि वो सिर्फ पोस्ट के साथ चेंजेस, मतलब पोस्ट बना सकता है, अपलोड नहीं कर सकता, पेजेस नहीं बना सकता वो, ठीक है। पेजेस को सिर्फ देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अब अगर वो चाहे तो पोस्ट के साथ के जाके उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, सिर्फ इन्हें व्यू करेगा या फिर एक न्यू पोस्ट बनाएगा और उसे सिर्फ वो सबमिट करेगा टू द एडमिन, अगर एडमिन चाहे तो उसे शो करे, नहीं तो ना करे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोस्ट के साथ है व्यू का ऑप्शन ही आ रहा है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकता वो भी, ठीक है। सिमिलरली अगर कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स को भी सिर्फ देख सकता है वो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। अनदर द लास्ट पार्ट इज दिस, वो एक्टिविटी ड्राफ्ट सेव कर सकता है, क्योंकि ड्राफ्ट की फॉर्म में ही हमारा जो पोस्ट वो सबमिट करेगा उसे ऑथर को या फिर आप बोल सकते हो एडमिन को, ठीक है। तो दैट इज द परमिशन गिवन टू अ कंट्रीब्यूटर। देन हम, ओहो, फिर से वही लॉगिन कर लिया, एडमिन की तरह लॉगिन करना है,
यूजर्स में जाना है, आप चाहो तो यहाँ पे डिलीट बटन भी है, वो डिलीट कर सकते हो, या फिर रीसेट करना है अगर पासवर्ड तो वो कर सकते हो। बट रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो जीमेल आईडी गिवन है दैट मस्ट बी द ट्रू, जो कि वैलिड हो। अब ये वाली जीमेल आईडी उसकी वैलिड नहीं थी तो वो भी नहीं कर सकता, ये भी मेरी वैलिड जीमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे भी मैं पासवर्ड रीसेट नहीं सेंड कर सकती, ठीक है। बट अगर वैलिड होगी तो मैं ये करूंगी, जब क्लिक करूंगी तो आपको जैसे जीमेल में भी मेल आती ना, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक लिंक पे क्लिक करना पड़ता है, उस पर क्लिक करो तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना न्यू पासवर्ड क्या यस रखना मैम। चाहते हो, कंफर्म करो। तो वो वाले जो स्टेप्स होते हैं सेम वही स्टेप्स वो यहाँ पे करता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द यूजर्स, ठीक है। वन मोर थिंग, कंपल्सरी नहीं है आप यहाँ पे एडिट में जाके फिर अपना रोल चेंज करो। यू कैन ऑल्सो डू सिंपली बाय क्लिकिंग दिस चेंज रोल टू दिस, ठीक है। अगर नो रोल करूंगी तो इट मींस ही कैन जस्ट व्यू एज ए व्यूअर, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं उसे एडमिन बना दूं तो उसके पास जो एडमिन वाली परमिशन है वो सारे एडमिनिस्ट्रेटर के इसके पास भी चली जाएगी। बाकी सारे रोल्स आपको पता ही है क्या क्या है, तो आप यहाँ पे जो भी रोल सिलेक्ट करोगे चेंज करोगे तो वहां पे अपने आप वो रोल से चेंज कर देगा। एंड दैट्स ऑल डन। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि दो यूजर्स के कारण वर्डप्रेस हैंग तो नहीं होती, नहीं, ये मैंने 3 मतलब लगा साइट दिए। हैंग हो जाए? नहीं, मैंने 3 यूजर्स ऐड किए अभी तो, आपके सामने 3 यूजर्स है ना, ये 3। एडमिन को मैं कुछ नहीं कर सकती, बाकी ये इन दोनों को मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, पासवर्ड रीसेट भी करवा सकती हूँ। मेन ये एडमिन एक ही है, तो कभी ये ऐसा नहीं होता कि ये हैंग हो जाए वर्डप्रेस। ओके मैम। आपका इंटरनेट हैंग हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, बट वर्डप्रेस ओके मैम, ओके। ओके मैम एक ही समय पे यूजर और जो एडिटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर और एडिटर दोनों लॉगिन हो सकते हैं? कर सकते हैं दोनों, इफ यू आर यूजिंग मैम एक ओवर क्वेश्चन द पूछा था डोमेन। आपसे, मैम लेआउट कहाँ पे होता है बता दो आप। यार लेआउट मुझे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं पता उसका कहाँ पे है, देख लो एक बार खुद ही सर्च कर लो। लेआउट यूज कहाँ पे करना है, आपके पास वहाँ पे शो नहीं हो रहा? मेरे को पता ही नहीं किधर होता है। वैसे लेआउट यूज किस काम के लिए करना है ये बताओ। मैम जो वेबसाइट की जो फ्रंट विंडो दिखेगी उसकी मैम जी सेटिंग चेंज करनी है। वो तो इसमें हो मैम उससे जाती है लेआउट से हमारी कस्टमाइज में, फ्रंट विंडो की सेटिंग जो भी चेंजेस करनी है थीम के ऑप्शंस में होती है, तो डिफरेंट क्यों यूज करना, मुझे ये नहीं समझ आया कि क्यों उसका यूज क्या है। थीम मैम में देखा लेआउट में जैसे होता है कि जैसे मैम हमारा लोगो जैसे कि राइट साइड में है तो हमको उसको लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। अगर जी कोई जैसे कोई ऑप्शन हमें नीचे दिख रहा है उसको हम डायरेक्ट मूव करके ऊपर भी ले जा सकते हैं ऐसे। ओके, आई विल चेक इट आउट। जैसे जैसे मैं मैम इस फुटर लेक्चर में के बाद एक साइड में हम्म, एक साइड में मैम एडमिनिस्ट्रेटर दिखता रहता है, दूसरे साइड में वो कुछ हम समझ गई ऑप्शन मैं। दे रखे होते हैं आप वो ऐसा दिखता बोल रहे हो कि लाइक ये वाला पार्ट इधर शो हो या इधर वाला इधर शो हो, हम चेंजेस कर है। हाँ, सकते जैसे हमारे हाँ हैं ऐसा। जी। ओके, मैं इसको अभी इस लेक्चर के बाद देखती हूँ, इसी लेक्चर के बाद अभी देखती हूँ, जब लेक्चर एंड होने वाला होगा ना तो मुझे वो एक बार याद करवा दीजिए, ठीक है। ठीक है मैम। ओके ओके, तो पहले अब हम अच्छा यूजर्स वाला टॉपिक, ठीक है, डन है। हाँ जी हाँ ना, कुछ बोल दो, कोई डाउट रह गया किसी का यूजर्स वाले टॉपिक में? नो मैम। ओके, तो अब आपको अगर बाय चांस कोई पूछ ले कि हमने एडिट करना है यूजर्स को, यूजर की परमिशंस को या यूजर रोल को, तो पता है क्या करना है उस टाइम पे? हमने अभी हमने किया काफी बार एडिटिंग, यस मैम। वो स्टेप्स खुद लिख लोगे या वो भी लिखवा दूं? मैम कर दें। ठीक है, तो लिख लेना, अगर बाय चांस प्रॉब्लम आए तो बता देना, अगर किसी ने लिख लिए तो वो ग्रुप में सेंड कर देना ताकि बाकियों को भी हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके, तो अब हम पहले अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जो हमने एमएसटीज में डालना है, ठीक। जितना हो गया सारा डाल दे, आप बता दो कितना डालना है उतना कर लेते हैं हम। सिलेबस खोलो एक बार। यस जी। मैम।
दिस इज द सिलेबस जितना हमने ऑलमोस्ट किया है अभी तक, देख लो जी। ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया था, ठीक है, ये भी था। अब ये जो पार्ट इंट्रोडक्शन टू मूडल वाला है ये हमने नेक्स्ट इसमें भी करना है, तो मैंने ये वाला स्किप किया अभी तक, ठीक है। देन ये सारा पार्ट हमारा कवर्ड है ऑलमोस्ट, यहाँ तक हमारा आज ही हो जाना है, ठीक है। इसमें भी नीचे वाले जो टॉपिक्स हैं इनमें हमने काफी किए हुए हैं, लाइक फाइल्स अपलोड करना, थीम्स कैसे अपलोड कर चेंज करने हैं हमने किए थे, ठीक है, टेम्पलेट्स के साथ चेंजेस, वो सारे हमने किए हैं। बट द थिंग इज ये हमारा कल तक सारा कंप्लीट हो जाना है, क्योंकि ये जो नीचे वाले टॉपिक्स हैं 1-1 मिनट के या 2-2 मिनट्स के टॉपिक है और कुछ नहीं है। बोलो क्या करना है, बताओ। मैम जितना हो जाएगा उतना डाल दो। ठीक है, मैम जितना हो गया उतना डाल दो। वर्डप्रेस के रिलेटेड जितना हो गया होगा वो सारा डाल देंगे, ठीक है। ऐसे ओके मैम, यस मैम। कॉपी में से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं डालूंगी। जो चार आपको ना बताओ अभी फोन पे ना Okay. क्लास लग रही है कशिश की, Okay. तो वन मोर थिंग, अब आपकी असाइनमेंट वाला रह गया, असाइनमेंट भी देनी है बट वो आप मुझे बाद में सबमिट कर सकते हो, आपके पास 10 डेज है। लिख लो बस असाइनमेंट के क्या क्या है क्वेश्चन, ताकि जब आपका मन करे तब कर लेना, ठीक है। जून के फर्स्ट वीक के बाद ही देनी है, बट कर लेना। असाइनमेंट के क्वेश्चंस लिखवा देती हूँ, मैम एमएसटी के बाद दे दूंगी। सारा कुछ एमएसटी के बाद ही देना है, एक्सेप्ट फर्स्ट 3 प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ओके मैम। बट बस मुझे ये है कि आपको बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असाइनमेंट की क्वेश्चंस आपको पता है कि असाइनमेंट में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले ही होते हैं, तो पेपर में भी आने के चांसेस हैं, ठीक। ओके मैम, डन मैम। ओके ओके ओके, सो असाइनमेंट सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यस मैम। एक बार मुझे फर्स्ट असाइनमेंट के क्वेश्चंस बता सकते हो क्या क्या हमने किए थे, सो दैट आई डोंट रिपीट द क्वेश्चंस। आई थिंक फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन सारे थे बस उसमें, है ना। यस मैम, एचटीएमएल के था, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट एजेक्स सीएसएस फर्स्ट होगी, चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर था ना, यस मैम वही था। बस ठीक यस है, मैम। ठीक है ठीक है। तो अब फिर हम इसके यूनिट करते हैं सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, what is a block, what are its types, and write names of minimum 4 online and 4 offline blog editors, ठीक है। ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने, ओके। कोई क्वेश्चन लगे ना कि मैम अपने तरफ से डाल रहे हैं तो रोक लेना, अच्छा। कोई नहीं मैम, जो दे दोगे वो कर लेंगे, शरीफ बच्चे हैं। अच्छा ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are comments, what are benefits of allowing comments from readers in WordPress posts. Third question, what do you mean by gravatar? How to add or edit gravatar in WordPress?
Fourth question. What are post formats? What are its types? ये अभी हम कर रहे हैं, 2 मिनट का टॉपिक है ये भी. Then again next question is ठीक है यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. That's all. Okay, ma'am. ठीक है. So submission date हम रख लेते हैं 7th of June रखने. बीच में सैटरडे संडे आपको आफ्टर MSTs वाला आ जाएगा, MST के बाद वाला, सॉरी. If you are Ma'am. comfortable, देख लो एक बार सारे. 7th of June is comfortable? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. 2 तारीख तक पेपर खत्म है, फिर हो जाएगा. Right. तो अभी आप नोट कर लो सबमिशन डेट. Ma'am, given date